हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता था कि पिछले साल 2022 में 21 नवंबर 2022 से लेकर के 14 दिसंबर 2022 तक आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए जो करीब आप लोगों के 1262 पद हैं, उनके लिए आप लोगों से आवेदन मांगे गए थे। किस आधार पर? आप लोगों के पैट 2021 के आधार पर, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड ये सूचना यहाँ पर आई है। ये आप लोगों का नोटिस आ गया है, आप लोगों की कट ऑफ आ गई है कि कितने कट ऑफ वाले बच्चे मेन पर जो आपकी पेपर होगा, मेंस की परीक्षा होगी, इसकी जो आपका मुख्य पेपर होने वाला है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका नोटिस आया है इसमें आपका यही सब चीज़ें ऊपर बताई गई हैं कि इतनी इतनी तारीख से आप लोगों का आवेदन स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, 1262 पदों के लिए। और 14/12/2022 यानी कि 14 दिसंबर 2022 आवेदन करने की अंतिम तिथि थी आप लोगों की। आगे ये बताया गया है कि आप लोगों का जो 2021 पैट की परीक्षा के आधार पर आप लोगों का मेंस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है कैंडिडेट्स को, और किया जाना था। कुल 15 गुना बच्चों को जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों के यहाँ पर 41,37 बच्चों को जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। ये सारी चीज़ें ऊपर यहाँ पर बताई गई हैं इस नोटिस में। और सबसे नीचे नोटिस में आप लोगों को बताया गया है कि कितना आप लोगों का कट ऑफ गया है। उसके पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ। ज़रूरी चीज़ ये है कि ये आप लोगों ने जब फॉर्म भरा था तो आप लोगों को याद होगा, इसके लिए आपने 25 रुपये शुल्क दिया था। ये शुल्क आप लोगों का केवल इस फॉर्म को भरने के लिए था, जिसके आधार पर आप मेंस परीक्षा के लिए, इसकी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी की, उसके मेंस परीक्षा में आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, केवल उसका शुल्क था 25 रुपये। अब यदि आप लोगों को परीक्षा में सम्मिलित होना है, परीक्षा में बैठना है, तो उसके लिए आप लोगों को 200 रुपये, जी हाँ, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनको जो है 200 रुपये का मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए फॉर्म भरना होगा। साथ ही आप लोगों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो बच्चे हैं उनको 80 रुपये का एक दोबारा से अब फॉर्म भरना होगा। जैसे आप लोगों ने लेखपाल में भरा था ना, पहले 25 रुपये का एक फॉर्म, उसके आधार पर बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मेन फॉर्म भरा गया था आप लोगों का। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप लोगों को भरना पड़ेगा। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो है कोई दे नहीं देना होगा, यानी कि उनके लिए निःशुल्क रहेगा फॉर्म भरना। आप लोग ये फॉर्म कैसे भर सकते हो? यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर के भर सकते हो। आप लोगों का फॉर्म तो ऑलरेडी भरा हुआ है, आपको बस केवल फीस कटानी है। तो आप लोग जैसे ही साइट खोलोगे तो आप लोगों को बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, जो थोड़ी बहुत चीज़ें जानकारी डाल के आप लोगों को अपना पोर्टल खोल लेना है, वहाँ पर जाकर फीस कटा लेनी है। ये तो बात हो गई आपकी फीस वगैरह से रिलेटेड, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई अगर आप फीस नहीं कटाओगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, और अगर आप फीस कटा लोगे तो आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपको पूर्व में ही जो है यथा समय जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है ना। आपको जानकारी पहले ही दे दी जाएगी परीक्षा के, अगर आप फॉर्म भरते हो या अपनी फीस कटाते हो। बात करते हैं किस श्रेणी के लिए कट ऑफ कितना गया है। ये मैं आपको बता दूं, ये आप अपनी अपनी श्रेणी के लिए यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। ये कट ऑफ पैट 2021 के स्कोर के आधार पर आप लोगों का गया है। पीईटी 2021 के आधार पर ये कट ऑफ निर्धारित की गई है। इसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है आपका, उसके आधार पर आपको कट ऑफ बताई गई है। आपको अपना वास्तविक स्कोर ना देखकर नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखना है। पैट 2021 का किसी बच्चे का हो सकता है कम भी हो गया हो, माइनस में पहुंच गया हो नॉर्मलाइज्ड स्कोर, किसी का प्लस में पहुंचा हो, वो जो भी हुआ हो, लेकिन आप लोगों को आपके पैट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर ही यहाँ पर देखना है। श्रेणीवत आप लोग देख सकते हैं कि श्रेणी के लिए कितना कट ऑफ यहाँ पर
गया है। जैसे अनारक्षित वगैरह, अनारक्षित के लिए 71.87, अनुसूचित जाति के लिए 69.06, अनुसूचित जनजाति के लिए 54.53, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जनरल के बराबर ही गया है 71.87, और ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी जनरल के बराबर ही गया है 71.87, यूआर के बराबर ही गया है। ये आप 36 श्रेणी में भी देख सकते हो आरक्षण किस हिसाब से गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आरक्षण 59.92, अन्य सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 36.70, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। महिलाओं के लिए भी वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। इसके अलावा आप लोग ये 36 श्रेणी में और भी रिजर्वेशन देख सकते हो दिव्यांगजनों के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितना आप लोगों का गया है यहाँ पर स्कोर, कि आप लोग मेंस परीक्षा में बैठ सको। ये आप लोगों की बात हो गई, जानकारी हो गई। एक बार आप लोग आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने इस तरह से देख लीजिए और अपना कट ऑफ जो है आप लोगों का जो स्कोर है पीईटी 2021 का उसको भी मिला लीजिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये 13 तारीख का नोटिस है, ठीक है ना, 13 जुलाई 2023 का। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। भविष्य में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बताऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, इस बार जो है सिलेबस में आप लोगों का परिवर्तन कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो है सिलेबस को रिवाइज्ड किया गया है। 5/6/2023 को एक नोटिस आया था जिसके माध्यम से आपके सिलेबस और पैटर्न को जो है यहाँ पर रिवाइज्ड किया गया है, चेंजमेंट किया गया है। उससे संबंधित भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। अभी एक और वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।